उनका कुल मिला के प्रयास रहता है कि संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाएं। कोर्ट अगर उनके खिलाफ निर्देश दे तो उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दो। राजनीति करनी है तो आप राजनीतिक दलों के साथ करिए। चुनाव तो हारना ही है, ठीकरा किस पे फोड़ना, कभी ईवीएम पे, कभी वीवीपैट पे। कांग्रेस है वो संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, एक टकराव पैदा करती है। अब देश में देखिए, 95 चुनाव राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस हारी, और वो पहले ही एक तरीका बना लेते हैं कि चुनाव तो हारना ही है, ठीकरा किस पे फोड़ना है, कभी ईवीएम पे, कभी वीवीपैट पे, कभी इलेक्शन कमीशन पे, कभी एसआईआर पर। उनका कुल मिला के प्रयास रहता है कि संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाएं। कोर्ट अगर उनके खिलाफ निर्देश दे तो उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दो। राजनीति करनी है तो आप राजनीतिक दलों के साथ करिए, लेकिन चुनाव से डर के भागना, चुनावी प्रक्रिया के ऊपर आपके अपने ही राज्य में जो इलेक्शन कमिश्नर है वो कुछ और कहते हैं, सरकार का कुछ और प्रचलन है। ये टकराव आखिर क्यों, ये विलंब आखिर क्यों? क्या ये इशारा केवल एक और कर रहा है कि कांग्रेस में हिम्मत नहीं हो रही पंचायती राज के चुनावों में जाने की? क्या कांग्रेस हर जगह अपनी हार को देखकर अब पंचायती राज के चुनावों में भी हार से बचना चाह रही है? वो विलंब कर सकते हैं लेकिन हार को नकार नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि झूठी गारंटियां देके सरकार बनाई थी और 3 सालों में जनता ठगी हुई महसूस करती है। एक भी गारंटी पूरी ना हो पाई, जनता कोसती है उस घड़ी को जब इनके प्रलोभन में या इनकी झूठी गारंटियों के चक्कर में जनता इनको वोट दे चुकी, आज वो भुगत रही है और बार बार कह रही है मौका आने दो, कांग्रेस का सफाया कर देंगे पंचायती राज से लेकर विधानसभा के चुनाव तक।